नमस्कार दोस्तों, हरियाणा क्रांति न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त की तस्वीरें आप सिरसा से देख रहे हैं। सिरसा में आज जननायक जनता पार्टी की तरफ से सिरसा की अनाज मंडी में युवा योद्धा सम्मेलन का आयोजन किया गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला, दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला समेत तमाम बड़े नेता इस कार्यक्रम में पहुंचे। अगर भीड़ की लिहाज से बात करें तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं अच्छी खासी तादाद में महिलाएं, भारी तादाद में युवा और दूसरे कार्यकर्ता इस युवा योद्धा सम्मेलन में पहुंचे। जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं भारी तादाद में भीड़ इस कार्यक्रम में पहुंची। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला, दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला समेत तमाम बड़े नेताओं ने इस कार्यक्रम को संबोधित किया। हम आपको बता दें, डॉक्टर अजय चौटाला ने भी स्टेज से आह्वान किया कि आने वाला समय बदलाव का है और आप इस बदलाव की लड़ाई में जननायक जनता पार्टी के संघर्ष में आप लोग साथ खड़े हों और आने वाले समय में दुष्यंत चौटाला के हाथों को मजबूत करें। इसके साथ साथ दुष्यंत चौटाला ने भी भारी भीड़ को संबोधित करते हुए हरियाणा में चल रही भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जमकर घेरा और उन्होंने कहा हरियाणा में सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। रोजाना फिरौती मांगी जा रही है, हरियाणा में मर्डर रोजाना हो रहे हैं और किसानों की हालत दयनीय है। सरकार बाढ़ और बारिश से प्रभावित हुए किसानों को मुआवजा नहीं दे रही है। नौजवानों को HKRN में नौकरियों का कह करके उन्हें बरगलाया जा रहा है। हरियाणा में बेरोजगारी चरम सीमा पर है। इन तमाम मुद्दों को लेकर के दुष्यंत चौटाला ने हरियाणा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उसके साथ साथ उन्होंने इनेलो और कांग्रेस पर भी निशाना साधा। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हरियाणा में गुंडे नायब हैं और मुख्यमंत्री गायब हैं। इस तरह से कह करके उन्होंने तंज भी कसा। इसके साथ साथ उन्होंने इनेलो, बीजेपी और गोपाल कांडा की हलोपा पर मिल करके चुनाव लड़ने के आरोप भी लगाए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से जेजेपी के नेताओं का यहाँ पे स्वागत किया जा रहा है। पगड़ी पहना करके उनका स्वागत किया और अच्छी खासी तादाद में भारी भीड़ यहाँ जो पहुँची थी, उन्होंने नारे लगा करके दिग्विजय चौटाला और दुष्यंत चौटाला का हौसला यहाँ पे बढ़ाया और कुछ नेताओं ने इनेलो छोड़ करके जननायक जनता पार्टी में शामिल होने की घोषणा भी इस युवा योद्धा सम्मेलन में उन्होंने की। तस्वीरों में आप देख सकते हैं दुष्यंत चौटाला को पगड़ी पहना करके यहाँ पे सम्मानित किया जा रहा है और मीडिया से भी बातचीत करते हुए दुष्यंत चौटाला ने काफ़ी बड़ी बातें कही। आप लोग भी देखिए। मुद्दा की शुरुआत सिरसा से हुई है और पूरे प्रदेश भर में इसी तरह युवा को जागरूक कर युवा की इस लड़ाई को 13 मार्च तक जननायक जनता पार्टी की युवा इकाई लेकर चलेगी। और जिस तरीके से चाहे वो रोजगार के अंदर हो, चाहे शिक्षा के अंदर हो, अनियमितताएं इस सरकार की उसको उजागर भी करेगी और उसके लिए संघर्ष करने का भी काम करेगी। पिछले दिनों आपने अपराध की स्थिति देखी है। आज प्रदेश के अंदर व्यापारी हो, यूट्यूबर हो, बिजनेसमैन हो, पॉलिटिशियन हो, कोई सुरक्षित नहीं है। और तो और अब तो रोहतक के अंदर एक डॉक्टर को उसका हॉस्पिटल बेचने के लिए भी धमकी आने लगी। इस तरह की व्यवस्था जिस प्रदेश में हो प्रगति नहीं कर रहा, बल्कि उसका बद से बदहाल हालत बनाने का सरकार काम कर रही। आज CDLU के अंदर 18 नौकरियां नए वाइस चांसलर ने अपने चहितों को दी और अब उन्हीं लोगों के लिए इश्तिहार अखबार में निकाल दिया कि उनको बैकडोर से रेगुलराइज कर दिया जाए। जो लोग खर्ची पर्ची की करते थे बात, आज वही बैकडोर के माध्यम से प्रदेश के अंदर रोजगार को लूटने का काम कर रहे हैं। और एक यूनिवर्सिटी नहीं है, जैसे जैसे युवा योद्धा प्रदेश के अलग अलग जिलों में जाएगा, वहां के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी के अंदर भी जो अनियमितताएं होंगी उसके लिए संघर्ष करने का काम करें। और आज जहां धान और बाजरा मंडियों में आ चुका है, सरकार अब तक किसान की ना तो खरीद कर पाई और ना उसको MSP दे पाई। पिछले दिनों फ्लड से जो 18.5 लाख एकड़ प्रभावित हुआ था, अभी तक सरकार 1 रुपया भी मुआवजे के तौर पर उन किसानों को नहीं दी। ऐसी दुर्गति तो मैंने हरियाणा प्रदेश की आज से पहले नहीं देखी कि सरकार मुआवजा देने से बचने के लिए
किसानों की गिरदावरी को भी डिले कर देते। अगर सरकार फ्लड डिक्लेयर कर देती तो गिरदावरी पहले दिन से शुरू होती, पर सरकार का टारगेट था कि पानी रिसेंट हो जाए, लोगों को मुआवजा देना ना पड़े, इसलिए 15 तारीख से गिरदावरी की शुरुआत करी गई। और ऊंट के मुंह में जीरा समान कह लीजिए, जो 2 साल पहले हमने मुआवजा दिया था वही मुआवजा, वही रेट्स, वही दरें इस साल रिपीट करने का काम किया। बल्कि पिछली बार तो हमने जिनके ट्यूबवेल बैठे थे उनको भी मुआवजा दिया था, इस बार तो सरकार ने उनके लिए भी कदम उठाने का काम भी किया। हम ये मांग करते हैं कि तुरंत मुआवजा रिलीज किया जाए और सरकार ऐसे जो लोग पीड़ित हुए हैं, जिनकी प्राइमरी रेजिडेंस की बजाय कोई कोठा बना हुआ था, कोई ट्यूबवेल लगा हुआ था, छोटा कमरा था खेत के अंदर, उनके भी जान माल के नुकसान की भरपाई। सर, अभी आपसे ही नहीं बल्कि जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनको भी सपोर्ट कर रही है सरकार। उनकी प्रीमियम किसान भर रहे हैं, लेकिन किसानों को उसका जो देखो, नायब सैनी जी ना तो इस फील्ड को समझ पाए अब तक, ना नायब सैनी जी ने ध्यान दिया। मुख्यमंत्री होने के बावजूद 5 दिन बाद फ्लड प्रभावित एरिया का दौरा करना, ये दिखता है कि कितने गंभीर वो है। जिस कुरुक्षेत्र के एरिया के अंदर मैं दौरा करके आया, मेरे भी 72 घंटे बाद उस जिले का दौरा करते, जहां से वो खुद सांसद भी रह लिए, विधायक भी हैं, तो ये गंभीरता दिखती है कि उनकी किसान के प्रति क्या सोच है। ये तो प्रदेश की साफ स्थिति है। आप खुद बता दो, आसी में अपराध कितना बड़ा है, रोहतक में अपराध कितना बड़ा है। मैं तो जींद गया था, जींद के एक पत्रकार साथी ने बोला 1 महीने में 22 मर्डर हो गए। तो आज तो फिर गुंडे नायब है और मुख्यमंत्री और उसकी पुलिस गायब है। प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्लियर है और मैंने कहा ऐसा कोई वर्ग नहीं बचा। और थोड़े दिनों में ये जो ठेले वाले हैं या जो कोई छोटा मोची का और काम चलाते हैं, इनसे भी फरोतियां मांगने लग जाएंगे लोग। अगर इस तरह की हालात रही तो प्रदेश बद से बदहाल हो जाए। किशन जी, जिस तरह से आप कह रहे हैं अपराध बढ़ रहा है, नौकरियां नहीं है, सरकार तो पेशी कर रहा है, आपको क्या लगता है जो वोट चोरी का राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं? देखिए, गंभीर आरोप है और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि अगर SIR में एक भी गलती पाएगी तो पूरी प्रक्रिया को कैंसिल कर दिया जाएगा। तो बहुत बढ़िया शब्दावली माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यूज करी है। अब तो इलेक्शन कमीशन के ऊपर ओनस आ चुका कि वो क्लियर करे कि SIR ठीक करिए, 60 लाख वोट ठीक कटे।